जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के नृत्य। आज भारत के नृत्य की चर्चा मैं नहीं करने चल रहा हूँ, केवल उत्तर प्रदेश के नृत्य की चर्चा करूंगा। नृत्य माने नाचना, डांस। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के नृत्य पाए जाते हैं? तो कह रहा है कि दो प्रकार के। पहला कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। और दूसरा कौन सा है? लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य होता है जो सुर लय ताल पर नियम पूर्वक जो है नृत्य किया जाता है, सामान्य रूप से नहीं। और लोक नृत्य क्या है? जो जैसे पाता है, जैसे आप नाच गान देखते हैं शादी विवाह मुंडन के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जो सामान्य आम जनमानस के द्वारा वो लोक नृत्य होता है। तो कह रहा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक या कथक। इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। कथक को क्या कहा जाता है? नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। कह रहा है इसकी उत्पत्ति हुई रास लीला से। किससे हुई? रास लीला। और रास लीला कहाँ होती है? ब्रजभूमि में होती है। रास लीला कहाँ होती है? ब्रजभूमि में होती है, यानी कि गोकुल वृंदावन के आसपास वही ब्रजभूमि कहलाता है, जहां पर श्री कृष्ण और राधा जी का रास विहार होता है। और कह रहा है ये नृत्य जो है मुगल प्रभाव और अवध के नवाबों से प्रभावित रहा है। इस नृत्य पर किसका प्रभाव रहा? कह रहा है मुगल प्रभाव और अवध के जो नवाब हैं उनका भी प्रभाव रहा, सल्तनत का भी प्रभाव रहा। तो ध्यान में रखेंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है मुगल प्रभाव से आच्छादित नृत्य है कौन सा? कथक। तो कह रहे हैं जो ये नृत्य है इसके घराने होते हैं, घराना या परिवार या समूह। तो कह रहा है कथक का प्रमुख घराना कौन सा है? कह रहा है लखनऊ घराना। कौन सा घराना? लखनऊ घराना। तो उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा नृत्य है? ये कथक नृत्य है। इसको नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? रास लीला से हुई है। रास लीला कहाँ होती है? ब्रजभूमि में होती है। और ये कथक जो है किससे प्रभावित है? मुगल प्रभाव से और अवध के नवाबों से प्रभावित है। तो कह रहे हैं कथक के प्रमुख घराने कौन से हैं? तो घराना का मतलब परिवार। कह रहे हैं उसमें दो प्रमुख घराने हैं। एक घराना है लखनऊ घराना। प्रश्न भी आता है तो आप लोग इसी अनुसार पढ़ेंगे। तो कह रहा है लखनऊ घराने को किसका संरक्षण मिला? तो कह रहे हैं लखनऊ के नवाब थे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह, उनका संरक्षण मिला। और वो खुद भी ठुमरी की रचना करते थे। ठुमरी, बंदिश, अख्तर पिया नाम से। किसके नाम से ठुमरी का ये रचनाबद्ध करते थे? ठुमरी को अख्तर पिया के नाम से ठुमरी की रचना कौन करता था? अवध का नवाब वाजिद अली शाह। और लखनऊ घराना, कथक के लखनऊ घराने को किसने दिया संरक्षण? वाजिद अली शाह। दूसरे बहुत प्रमुख नर्तक हैं कथक नृत्य के, और उनका नाम है बिंदादीन महाराज। कौन महाराज? बिंदादीन। कौन महाराज? बिंदादीन महाराज। ये सनद प्रिया नाम से ठुमरी लिखते थे। ठुमरी गायन की एक विधा है, ठुमरी। और इसके बाद इसी लखनऊ घराने की एक बड़ी प्रमुख शख्सियत है मल्लिका ए गजल, बेगम अख्तर। पूछा जाता है कि बेगम अख्तर, जिनको मल्लिका ए गजल कहा जाता है, किस घराने से संबंधित है? तो कह रहा है लखनऊ घराने से। इसके बाद आप देखेंगे प्रमुख नर्तक हैं कथक के, जो सबसे बड़े क्लासिकल डांसर हैं वो है लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज। सब में महाराज लगा दीजिए। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, कालका दीन महाराज। ये सब किससे संबंधित हैं? ये कह रहा है ये सब लखनऊ घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से। बिरजू महाराज बहुत बड़ा नाम है कथक के। अभी कई फिल्मों में भी इन्होंने दिया था, अपना ट्रेनिंग दिया था। तो संगीत और नृत्य सिखाया था कुछ अभिनेत्रियों को। अभी आपसे चर्चा करेंगे कि इसमें। तो दूसरा है बनारस घराना। कथक का दूसरा प्रमुख घराना कौन सा है? बनारस घराना। तो कह रहा है ये बनारस घराना जो है मुगल प्रभाव से अछूता है। मुगल प्रभाव का कोई असर इस पर नहीं रहा। और कह रहा है इस घराने के संस्थापक माने जाते हैं पंडित जानकी प्रसाद। ये संस्थापक हैं बनारस घराने के। तो कह रहे हैं यहाँ पे देखें नलिनी कमलनी, ये काहे के लिए प्रसिद्ध है?
कह रहा है कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कथक नृत्यांगनाएं हैं, सितारा देवी, जयंती माला, ये सब क्या है? नर्तकी है। ये सब क्या है? ये सब कथक से संबंधित नर्तकी हैं, यानी कि नाचती हैं, क्लासिकल डांसर हैं। नलिनी कमलिनी, सितारा देवी और जयंती माला। इसके बाद देखें, इसी घराने से संबंधित है गिरजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी। कौन देवी? गिरजा देवी, ये भी आता है गिरजा देवी, और सिद्धेश्वरी देवी। ये ठुमरी गायन करती हैं। क्या गाती थी? ठुमरी। और इसके बाद देखिए, छोटी मैना, बड़ी मैना, नाम है सब, और रसूलन बाई, ये ठुमरी टप्पा गायिका हैं। ये एक विधा है और उसी को ये गाती हैं। तो रसूलन बाई, ठुमरी टप्पा गाय। आइए बनारस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। उसमें देखते हैं कुछ वादकों के बारे में, जैसे शहनाई वादक। तो बिस्मिल्ला खां, ये भी बनारस घराने के ही है। क्या है ये? शहनाई वादक। क्या है ये? शहनाई वादक। और मुमताज खां, ये लोग क्या बजाते हैं? शहनाई। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत रत्न से सम्मानित हैं बिस्मिल्ला खान, बड़ा प्रमुख नाम है शहनाई वादन में। दूसरे हैं शंभू महाराज, पागलदास, मन्नू मिश्रा, ये सब। एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र है पखावज। शास्त्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? ये पखावज बजाते हैं। जब कथक होता है तो उसी समय ये पखावज भी बजता है। और इसके बाद पंडित रविशंकर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित है ये पंडित रविशंकर। भारत रत्न से भी सम्मानित है। अलाउद्दीन खां के ये शिष्य हैं और ये लोग सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार। औरंगजेब क्या बजाता था? आप लोग बताएंगे। माता सरस्वती के हाथों में क्या रहती है? बीड़ा या सितार। सितार का आविष्कार किसने किया? तो पंडित रवि शंकर। पंडित रवि शंकर और अलाउद्दीन खां, ये प्रमुख सितार वादक हैं। ये प्रमुख क्या है? सितार वादक हैं। और इसके बाद देखें, पंडित राम सहाय, पंडित जानकी मिश्रा, पंडित किशन महाराज, ये सब तबला वादक हैं। ये सब क्या है? ये सब तबला वादक हैं। किस घराने के हैं? सब बनारस घराने के ही हैं और सब कथक से ही संबंधित हैं। और इसके बाद देखें, सितारा देवी, उदय शंकर, गोपी कृष्ण, जयंती माला, ये सब नर्तक और नर्तकी हैं। किस घराने के? बनारस घराने के। और सब क्या करते हैं? कथक से ही संबंधित हैं। और इसके बाद कथक नृत्य का तीसरा घराना है जयपुर घराना। कौन सा घराना? जयपुर घराना। तो जयपुर घराना के प्रमुख कथक नर्तक नर्तकी कौन से हैं? ये घराना जो है परिवार है। किसका? कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उसी का परिवार है, और ये घराना इसीलिए कहा जाता है, उन्हीं का घर परिवार है। उसमें एक नाम है बड़ा प्रमुख, उमा शर्मा, ये भी कथक नृत्यांगना है। शोभना नारायण, ये भी कथक नृत्यांगना है। शशि मोहन गोयल, ये भी कथक नर्तक हैं। इसके बाद एक नाम है सुनैना हजारी लाल, ये लखनऊ घराने की। किस घराने की? लखनऊ घराने की, सुनैना हजारी लाल। इसके बाद देखते हैं राजेंद्र गंगानी को। राजेंद्र गंगानी, ये भी जयपुर घराना के एक कथक नर्तक हैं। चंद्रलेखा एक बड़ा नाम आता है, ये भी जयपुर घराने की कथक नर्तकी हैं। मालविका सरकार, मालविका सरकार, ये सब इसी घराने से हैं। प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली और गिरधारी महाराज, ये सब कथक से ही संबंधित प्रमुख नर्तक और नर्तकियां हैं। और ये लोग प्रमुख प्रमुख क्या हैं? शास्त्रीय वाद्य यंत्र वादक हैं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, जिसके बारे में हमने पढ़ा, और उससे संबंधित घराने। अगले टॉपिक में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होता है? फोक डांस। कह रहा है ऐसे लोक नृत्य जो जीवन के विविध रंगों की झलक, आम आदमियों के जीवन में विविध अवसरों पर जो बिना किसी सुर लय ताल के किया जाए, वही क्या है? लोक नृत्य। आम आदमी के द्वारा, सामान्य जनमानस के द्वारा जो विभिन्न अवसरों पर, जैसे विवाह के अवसर पर, बालकों के जन्मोत्सव के अवसर पर, फसल कटाई के अवसर पर, या मंदिरों में जो गान किया जाता है, ऐसे ही तमाम सारे जो विधाएं हैं वही क्या है? लोक नृत्य।
तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और आप लोग पढ़े होंगे इसका क्षेत्रफल जो है 2,40,000 लगभग 928 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और 7.33% भूभाग है पूरे भारत का। तो इतने बड़े क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध, पूर्वी ब्रज, बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो ये कह रहा है क्षेत्रीयता के आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर भी तमाम सारे लोक नृत्य होते हैं, तो उसको पढ़ने में आसानी हो जाती है और एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रज क्षेत्र का प्रमुख, जैसे एक क्षेत्र हो गया ब्रज क्षेत्र, तो ब्रज क्षेत्र कौन सा है? वही राधा रानी का क्षेत्र जो है ब्रज क्षेत्र है। मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो है ब्रज क्षेत्र है। तो कह रहा है ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो आप लोग बहुत बार आया है चरकुला। कौन सा? चरकुला। तो चरकुला को ही कहा जाता है घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। चरकुला को क्या कहा जाता है? घड़ा नृत्य भी माना जाता है। कहता है ये होली की दूज पर होता है। किस अवसर पर? होली की दूज पर। और राधा जी के जन्मोत्सव पर, यानी कि राधा जी के जन्म के अवसर पर। राधा जी का जन्म कब हुआ? होली के दूसरे दिन, यानी कि होली की दूज पर। तो चरकुला, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है? घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। कब होता है? होली की दूज पर। चरकुला मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए। दूसरा नृत्य है मयूर। दूसरा कौन सा है? मयूर। ये भी कब होता है? राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को आधार बनाकर किया जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। अब इसमें मयूर पंख धारण कर लेते हैं और फिर नर्तक और नर्तकी नाचते गाते हैं। और तीसरा है रास। तीसरा क्या है? रास। तो रास लीला के अवसर पर इसको ये नृत्य होता है। तो आप लोग जानते हैं रास लीला कहाँ होती है? ब्रज क्षेत्र में होती है। और चौथा है झूला। चौथा नृत्य कौन सा है? झूला। तो कह रहा है श्रावण माह। किस महीने में? श्रावण माह। तो कहाँ होता है? कह रहा है मंदिरों में किया जाता है। सावन महीने में मंदिरों में ये लोक नृत्य होता है। आम लोग इसमें अपना खूब नर्तक और नर्तकी मिलके नाचते गाते हैं। तो कह रहा है ब्रज क्षेत्र के 4 प्रमुख नृत्य हैं। पहला है चरकुला, दूसरा है मयूर, तीसरा है रास और चौथा है झूला। अवसर हमने बता दिया कि किस अवसर पे किए जाते हैं। और दूसरा है अवध क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? अवध क्षेत्र, जो फैजाबाद मंडल के आसपास का क्षेत्र है वो कौन सा है? अवध क्षेत्र। भगवान राम से संबंधित जो क्षेत्र है वो अवध। तो कह रहे हैं अवध क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कह रहा है जोगिनी। कौन सा? जोगिनी। तो कह रहा है ये कब होता है? रामनवमी की संध्या पर। कब होता है? रामनवमी की संध्या पर। ये पुरुष करते हैं महिलाओं का भेष बदलकर। पुरुषों के द्वारा महिलाओं के भेष में किया जाता है जोगिनी। और दूसरा है कलाबाजी। दूसरा कौन सा है? कलाबाजी। कह रहा है इसमें नर्तक जो है नकली घोड़े पर बैठकर नाचते गाते हैं। इसको कच्चा घोड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कलाबाजी भांजते हैं अपना। और तीसरा है ढेढ़िया। तीसरा कौन सा है? ढेढ़िया। तो कह रहा है भगवान राम के वन से अयोध्या आगमन पर कौन सा लोक नृत्य होता है? ढेढ़िया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, अगले क्षेत्र की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्षेत्र है मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास का जो क्षेत्र है। तो कह रहा है मिर्जापुर और सोनभद्र के लोक नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है पहला है कर्मा। कौन सा है? कर्मा। परीक्षाओं में बहुत बार आया है कर्मा। मिर्जापुर और सोनभद्र। कह रहा है मिर्जापुर का एक लोक नृत्य है कर्मा। कह रहा है इसको गोंड, खरवार, बैगा और कोरकू, ये जनजातियां हैं। ये सब क्या है? ये सब जनजातियां हैं, मिलकर ये नृत्य करती हैं। कौन सा? कर्मा। गोंड, खरवार, बैगा और कोरकू जनजातियों के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो आप बता रहा है कि कर्मा। तो कह रहा है मैं फूल पत्ती पहन लेते हैं पेड़े से और पुजारी के माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन्न करने का लोक नृत्य है कर्मा। कर्मा। और दूसरा है ठडिया। दूसरा कौन सा है? ठडिया। ठडिया नहीं, ठडिया। कह रहा है इसमें देवी सरस्वती से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। कह रहा है देवी सरस्वती की पूजा होती है, काहे के लिए? संतान प्राप्ति के लिए। तीसरा है चौलर। तीसरा कौन सा है? चौलर। कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी फसल और वर्षा की प्राप्ति हेतु। कह रहा है कि फसलोत्सव है, अच्छी फसल के लिए किया जाता है, पानी भी खूब बरसे जिससे फसलों में सिंचाई अलग से ना करनी पड़े। तो चौलर
और चौथा है छरकाहरी। कौन सा है? छरकाहरी। तो कह रहा है इसको जनजातियां जो है जानवर के सींग से वाद्य यंत्र बनाती हैं और वही बजा बजा के और अपना नृत्य करते हैं। छरकाहरी में जानवर के सींगों से। और इसके बाद है कजरी। कह रहा है मानसून की शुरुआत से पहले, मानसून की शुरुआत से पहले कौन सा गायन होता है? कजरी। कजरी मिर्जापुर का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कजरी वैसे भी गाया जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में कजरी होती है। जैसे सोहर होता है, जब बाल बच्चों का जन्म होता है तो कौन सा होता है? सोहर। तो सोहर गाना है ना? सोहर क्या है? गान है। आप देखें पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? उसमें है दादरा। कौन सा है? दादरा। दादरा नगर हवेली नहीं, दादरा जो है क्या है? लोक नृत्य है। ये उत्तर बिहार और पूर्वांचल, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का क्षेत्र है जिसमें बनारस, भदोही, संत रविदास नगर ये सब आता है, तो वहां पर होता है ये दादरा। फिर कह रहा है दूसरा है चौरसिया। तो कह रहा है ये भी जौनपुर में होता है, विशेष रूप से कहाँ? कुंभकारों के द्वारा, चौरसिया। और तीसरा कौन सा है? धीवर। कह रहा है मांगलिक अवसर पर। मांगलिक अवसर क्या होते हैं? जैसे शादी विवाह, जन्मोत्सव, उस अवसर पे भी कहारों के द्वारा किया जाता है। और अगला है नटवरी। पूर्वांचल क्षेत्र का अगला कौन सा नृत्य है? नटवरी। ये जन्माष्टमी और होली के अवसर पर अहीर समुदाय के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। कौन सा? नटवरी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी पूर्वांचल क्षेत्र का ही चल रहा था, वहां पे दो बचे हुए थे, एक है नटुआ या नकटुरा। कौन सा है? नटुआ या नकटुरा। तो कह रहा है मांगलिक अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? मांगलिक अवसर क्या है? अरे भाई शादी विवाह है। इसके बाद पुत्र जन्मोत्सव है, फसल कटाई है, तो सब ये सब क्या है? ये सब मांगलिक अवसर ही तो है। तो शादी विवाह, पुत्र जन्म के अवसर पर, फसल कटाई के अवसर पर तो नटुआ या नकाटुरा होता है। क्या होता है? नटुआ या नकुटुरा। ये मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला क्या है? लोक नृत्य है। लोक माने जनता के द्वारा, जनता, आम आदमी। और नृत्य माने नाचना, जिसमें सब मिलकर नाचे, वही है लोक नृत्य। और अगला है धोबिया। धोबी लोग इसको ना करते हैं विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। तो कह रहा है कि ये महिलाएं जो है गाना गाती हैं विवाह के अवसर पर, गाना गाकर नाचती हैं। विवाह के अवसर पर महिलाएं क्या है? गा गा करके नाचती हैं। तो उसमें है धोबिया। अब तो ये रहे आपके पूर्वांचल क्षेत्र के, और अगला क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र। आल्हा उदल का नाम सुने होंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, पूर्वांचल, पश्चिमांचल। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले आते हैं? है ना? तो अभी 3 जिले तो दिख ही रहे हैं। तो एक पहला कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला लोक नृत्य है ख्याल। कौन सा? ख्याल। कब होता है? कह रहा है पुत्र जन्मोत्सव पर, जब लड़के का जन्म होता है उसी अवसर पे बुंदेलखंड वाले कौन सा गाना गा, कौन सा नृत्य करते हैं? ख्याल। दूसरा है लट्ठमार। दूसरा कौन सा है? लट्ठमार। कह रहा है दीपावली के समय किया जाता है। कब किया जाता है? दीपावली के समय नृत्य होता है। तीसरा है सौरा अथवा सोहरा। सौरा अथवा सोहरा। कह रहा है फसल कटाई के अवसर पर होता है। कहाँ होता है? कह रहा है हमीरपुर, झांसी और ललितपुर। हमीरपुर, झांसी और ललितपुर जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं ये जिले, वहां पर ही किया जाता है फसल कटाई के अवसर पर सौरा अथवा सोहरा। चौथा है धुरिया। चौथा है धुरिया, कुम्हार लोग करते हैं इसको। और पांचवा है देवी। पांचवा है कौन सा? देवी। कह रहा है विवाह के अवसर पर मांगलिक कार्यक्रम होता है, विवाह के अवसर पर धोबी लोग इसको नाचते गाते हैं। और अगला है दीवारी पाई डंडा। अगला कौन सा है? दीवारी पाई डंडा। कह रहा है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित विभिन्न, है ना, आख्यानों पर ये लोक नृत्य किया जाता है। और अगला है राई या मयूर नृत्य। अगला कौन सा है? राई या मयूर नृत्य। कह रहा है ये बसंत ऋतु के समय होता है और जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर।
ये बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं ख्याल, लट्ठमार, सौरा, धुरिया, देवी, दीवारी पाई डंडा, राई। कुछ अन्य भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। फिर अगला लोक नृत्य देखते हैं कानरा। कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र का अगला लोक नृत्य है कानरा। कानरा याद कर लीजिएगा, कानरा विवाह के अवसर पर होता है। इसमें धोबी लोग नाचते गाते हैं, धोबी बहुत नाचते हैं ना, तो कानरा। और अगला है कार्तिक। कह रहा है कार्तिक माह में ही होता है, कार्तिक 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 माह में होता है। कह रहा है इसमें कृष्ण गोपी का है ना वेश धारण करके नर्तक लोग अभिनय करते हैं और नाचते हैं। कार्तिक माह, तो कार्तिक लोक नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र का और कार्तिक माह में ही होता है। नर्तक नर्तकी कृष्ण और गोपी का वेश धारण करके नाचते गाते हैं। अगला लोक नृत्य है घोड़ा। अगला कौन सा है? घोड़ा। तो घोड़ा कह रहा है मांगलिक अवसर पर। मांगलिक क्या होता है? विवाह है ना, और पुत्र जन्मोत्सव है और अन्य शुभ अवसरों पर जो नृत्य है वो इसी को मांगलिक बोला जाता है। अगला है बरेडी। अगला कौन सा है? बरेडी। अहीर समुदाय के लोग इसको करते हैं, नाचते गाते हैं बढ़िया रंग बिरंगा कपड़ा पहन के। कैसे? ये एकदम रंग बिरंगा कपड़ा पहन के बढ़िया नाचते गाते हैं। और अगला है दीप या दीपावली। तो कह रहा है इसमें दीपक से भरी थाली अपने सर पर रखकर अहीर लोग लेके बढ़िया नृत्य करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त नृत्य है दीप या दीपावली। और बरेडी, घोड़ा, कार्तिक, कानरा, ये सब किस क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य हैं? बुंदेलखंड। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य क्षेत्रीय आधार पे। तो सारे आधार हमने आपको पढ़ा दिए हैं, किस अवसर पे कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपको ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताइए और जुड़े रहिए अपनी देव अकादमी टीम के साथ। और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपका भविष्य उज्जवल हो। अपनी देव अकादमी टीम अमेठी के साथ आप जुड़े रहिए। और इसके बाद भी हम अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।